तो देखिए सामने आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, हमें एक इनपुट दिया गया और इनपुट में कुछ नंबर्स लिख दिए गए 47, 25, 13, 90, 12 एंड 38। ठीक है, उसके बाद कुछ हमें स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और फाइनली यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप, यानी चौथे स्टेप पर पे जाकर के ये कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पर स्टेप नंबर 4 है ये क्या हो गया, फाइनली आउटपुट मिल गया हमें, ये जो है हमारा एक तरीके से फाइनल स्टेप बन गया। ठीक है, और जब भी कभी आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे मशीन इनपुट के जो कि अरेंजमेंट पर बेस्ड होंगे तो हमेशा आपको ये चीज़ लिखी हुई मिलेगी किसी ना किसी स्टेप के नीचे। हो सकता है वो 4th स्टेप के लिए कह दे, हो सकता है वो 5th के लिए कह दे, हो सकता है 6th के लिए कह दे, 7th, 8th, कोई भी एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप ऐसा होगा जो कि फाइनल स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप बन रहा होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हमें जानना क्या है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया कि देखिए एक नीचे नया इनपुट दे दिया, फिर से एक इनपुट दे दिया 52, 35, 11, 94, 28 एंड 49 और हमसे पूछा गया हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द गिवन इनपुट। जैसे इसमें कितने लगे 4 स्टेप, तो अगर हम इस इनपुट को सॉल्व करें तो कितने स्टेप लगेंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए इस पर डिपेंड करता है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितने इनपुट जो है कितने स्टेप्स यहाँ पर लगेंगे, क्योंकि ऐसा हम कभी नहीं काउंट करेंगे कि अगर हम यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स थे, यहाँ पर गिने 1 2 3 4 5 6 कि यहाँ भी 6 हैं तो यहाँ 4 लगे तो यहाँ पर भी 4 लगेंगे। जी नहीं, ऐसा हम कोई कंसेप्ट कभी नहीं बनाएंगे। हो सकता है कि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स दोनों में इक्वल लगे, हो सकता है इसमें 4 से कम लगे, हो सकता है इसमें 4 से ज्यादा लगे, यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल। मे बी 4 में हो जाए, मे बी 4 से कम में, मे बी 4 से ज्यादा में, तो कभी हम श्योर नहीं होंगे इन एलिमेंट्स के दोनों को काउंट करके कि यहाँ 6 थे यहाँ भी 6 तो दोनों में सेम स्टेप कर दीजिए, नहीं, हमें इसको सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पैटर्न क्या था, किस बेसिस पर इसको अरेंज किया जा रहा था। तो इसके लिए आप पहले फाइनल स्टेप को देखेंगे। ठीक है, कि इनपुट और फाइनल स्टेप जो है हमारा जो लास्ट स्टेप बना उसको कंपेयर करेंगे तो 90% क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ चल क्या रहा था। देखो इनपुट में लिखा हुआ था 47, 25, 13, 90, 12 एंड 38, किसी भी सीक्वेंस में सब जो है आगे पीछे मिसमैनेज थे नंबर्स और बस लिखे हुए थे। लेकिन अगर हम स्टेप यहाँ पर 4 को देखें तो 12, देन 13, देन 25, देन 38, देन 47, देन 90, सारे के सारे नंबर एक सीक्वेंस में दिखाई दे रहे हैं। और कौन से सीक्वेंस में, बढ़ते हुए सीक्वेंस में, यानी असेंडिंग ऑर्डर पे नजर आ रहे हैं सारे के सारे हमें नंबर्स। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है तो असेंडिंग सीक्वेंस में। तो हम यहाँ से हमने देखा कि इनको असेंडिंग सीक्वेंस में लगाया, बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाने हैं तो हम तो भाई वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हम तो इन्हें एक ही स्टेप में लगा सकते हैं। सबसे पहले 11 को उठा के लिख लेंगे, फिर 28 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, फिर उसके बाद 9, 52 एंड देन फाइनली 94, तो हम तो एक स्टेप में कर देंगे। लेकिन फिर स्टेप्स कितने लगे ये कैसे काउंट करेंगे, तो इसलिए हमें स्टेप वाइज चेक करना पड़ेगा कि इसने कैसे सॉल्व किया और फिर वही चीज हमने ट्राई करनी है, हमने अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले अब देखेंगे कि इनपुट और स्टेप 1 में क्या बदलाव, क्या चेंजेस नजर आए। ठीक है, इनपुट ये रहा, स्टेप 1 ये रहा। 47, 25, 13 कुछ ऐसा लिखा हुआ था। पहले इनपुट में यहां पर लिखा हुआ है 47 और यहां पर आ गया 12, यानी सबसे पहले उठा करके किसको रखा गया, 12 को। बाकी देखें तो देखो 47, 25, 13, 90, 12 एडजस्ट हो गया उस तरफ और यहाँ पर 38, यानी बाकी सब अपने ही सीक्वेंस में है। बस क्या किए, यहाँ से 12 को उठाया और आगे ला करके रख दिया, बाकी सब एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए 12 अपने ही प्लेस पर था जहाँ फर्स्ट था। अब की बार यहाँ पर कौन आ गया, 13, यानी यहाँ से उठाया 13 को रख दिया, बाकी 47, 25, 13 इधर आ ही गया, 90 एंड 38 अपने ही प्लेस पर हैं। मीन्स पहले हमने 12 को पिक किया, फिर हमने 13 को पिक किया। अब देखो तीसरे स्टेप में 12, 13 ये अपने प्लेस पर थे। अब हमने किसको पिक किया है यहाँ से, 25 को। बाकी यहाँ 25 आ गया, बाकी ये 47, ये 90 और ये 38 अपने ही प्लेस पर थे, कोई चेंजेस नहीं थे। फिर क्या किया देखो, 12, 13, 25 अपने प्लेस पर थे, 38 को उठा करके यहाँ पर ले आए और बाकी ये 47 और ये जो 90 है सब अपने ही प्लेस पर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब इन एलिमेंट्स को पिक कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले हमने 12 को उठाया, फिर 13, फिर 25, फिर 38 और बाकी आगे रह गए।
तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि जब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो एक एक करके हर बार स्टेप में हम एलिमेंट्स को पिक कर रहे हैं, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, और फाइनली जो बाकी जो नंबर्स थे जो 38 के बाद अरेंज होने थे वो बाय डिफॉल्ट उसी अरेंजमेंट में हमें मिल गए जिस अरेंजमेंट में हमें लिखना था। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि कोई एलिमेंट बाय डिफॉल्ट अपने प्लेस पर आ जाएगा, अपने आप ही अपनी जगह पर अपनी जगह बना लेगा, अपनी जगह पर पहुंच जाएगा, तो हम उसके लिए कभी भी स्टेप काउंट नहीं करेंगे अलग से, क्योंकि हमने देखो यहाँ 38 तक अरेंज किया था सिर्फ, बाकी ये 47 और 90 क्या हुआ, अपने आप आ गए अपनी जगह पर, तो हमने यहीं पर कह दिया कि दिस इज द लास्ट स्टेप। हम ये नहीं कि आगे इनको रिपीटेडली लिखें, ऐसा नहीं करेंगे, अरेंज हो गए, फाइनल स्टेप बन गया। तो यहाँ से ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर 52 35, तो सपोज जब मैं यहाँ पर इसका स्टेप 1 निकालूंगा, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर इसका स्टेप 1 निकालूँ अगर, ठीक है, तो स्टेप 1 में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले किसको अरेंज करूँगा, यहाँ से 11 को, ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग में कौन आ जाएगा, यहाँ पर 11, बाकी ये जो है 52, फिर इसके बाद 35, 11 यहाँ से एडजस्ट हो चुका होगा, ठीक है, यहाँ पर कौन बचेगा 94, फिर यहाँ पर 28, देन यहाँ पर 49, ठीक है, ये हो जाएगा कौन सा हमारा स्टेप 1। इसी तरह से अगर मैं स्टेप 2 काउंट करता हूँ यहाँ से, तो स्टेप 2 में देखो 11 के बाद अगर हम देखें 52 35 94 28, तो किसका प्लेस आएगा 28 का, तो यानी 11 अपनी जगह पर रहेगा, जैसे 12 अपनी जगह पर था, बाकी सब अंदर की तरफ चल रहे थे, तो यहाँ से दूसरा नंबर आ जाएगा कौन 28, बाकी 52 35 94 एंड 49 अपने प्लेस पर बने रहेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर 11 अपने प्लेस पर रहेगा, 28 अपने प्लेस पर रहेगा, अब किसका नंबर आ जाएगा 35 का, तो यानी यहाँ पर कौन आ गया 35, फिर यहाँ पर ये देखो ये 35 उठ के इधर आएगा, तो ये 52 पीछे खिसक जाएगा, फिर यहाँ पर 94 एंड देन यहाँ पर 49, ठीक है। इसके बाद फोर्थ स्टेप अगर मैं देखूं तो 11 अपने प्लेस पर, 28 अपने प्लेस पर, 35 अपने प्लेस पर, अब देखो 35 के बाद 52 94 49 किसका प्लेस आएगा 49 का, तो यहाँ पर आ गया 49, बाकी ये 52 और ये लास्ट में 94। और देखो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम इस स्टेप को देखें तो हमें देखो यहाँ पर 11 28 35 49 ये हमने अरेंज किया, और 52 और 94 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे अरेंज नज़र आ रहे हैं, यानी ये सारे नंबर अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नज़र आ रहे हैं, लगे हुए नज़र आ रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेप है यही हमारा क्या हो गया, यहाँ से लास्ट स्टेप हो गया, ठीक है, फाइनल स्टेप हो गया। और कहाँ तक गए हम, स्टेप नंबर 4 तक। तो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ से पूछा था कि हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द गिवन इनपुट, आंसर क्या हो जाएगा 4। ये कोइंसिडेंस की बात थी कि यहाँ पर भी 4 लगे, यहाँ पर भी 4 लगे, हम इसको कोई कंसेप्ट नहीं बना लेंगे कि हाँ जी यहाँ पर 4 ही स्टेप लगेंगे या बराबर ही लगेंगे, नहीं, ये कोइंसिडेंसली था कि हमें जितने एलिमेंट्स यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मिले उतने ही वहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट मिल गए, नहीं मिलते तो हम लोगों को वो अरेंज करना पड़ता, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां से जैसे एक ये क्वेश्चन मैंने पूछा, आप देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन की बताइए स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट से फोर्थ एलिमेंट कौन सा होगा। मान लीजिए एक और क्वेश्चन यहां से पूछ लिया कि विच एलिमेंट विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 ये रहा लेफ्ट से यानी बाई तरफ से तीसरा, तो बाई तरफ से चौथा, 1 2 3 4, कौन सा एलिमेंट हो गया यहाँ से 52। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट से चौथा, या कह दे स्टेप नंबर 4 में दाएं से दूसरा बता दीजिए, तो यहाँ से 1 2, क्योंकि यही है स्टेप नंबर 4, तो ये क्या हो जाएगा 52 अगेन आंसर। कह दे मान लीजिए स्टेप नंबर 1 में लेफ्ट से सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा, तो 1 2, या राइट से सेकंड कौन सा होगा, तो 94, यानी ऐसे कुछ क्वेश्चंस इनकी पोजीशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि मशीन इनपुट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमने कैसे सॉल्व करना होता है और कैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। एक इनपुट दिया, उसको सॉल्व करके दिखाया, एक नया इनपुट सॉल्व करने के लिए दे दिया, और हमें एनालिसिस करनी है, उसका विश्लेषण करना है दिए गए इनपुट और उसके सॉल्यूशन का, कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा था, किस तरह से हम इसको अरेंज कर रहे थे। तो यहाँ से आपने ये चीज़ें समझी, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा आइडिया।
आई होप। तो अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और नई चीज़ें, कुछ और नए कंसेप्ट देखेंगे। यहाँ तक ये थी हमारी एक बेसिक अप्रोच। तो चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर मशीन इनपुट पर। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था तो वो नंबर्स पर बेस्ड, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पूछे गए थे। यहाँ देखें तो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट की बात की गई है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स की बात की गई है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि भाई जो इनपुट लिखा हुआ है राम गोज मार्केट नाउ बेटर वे। ठीक है, ये हमारा इनपुट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है, हमने करना ये होता है कि भाई जो नीचे जो लास्ट स्टेप है, कहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट स्टेप, किसके नीचे, फोर्थ, यानी जो स्टेप नंबर 4 है, जो स्टेप नंबर 4 है, वो आखिरी, वो फाइनल स्टेप है इस गिवन इनपुट का। कोई मशीन अरेंज कर देती है इसको 4 स्टेप में, इस गिवन इनपुट को। तो यहाँ से आप कंपैरिजन कीजिए कि फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप में क्या फ़र्क हमें दिख रहा है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप के जो नंबर्स थे, जो अल्फ़ाबेट थी, वो ऐसे हमें रेंडमली अरेंज थी। यहाँ पर देखें तो उनको एक पर्टिकुलर वे में अरेंज किया गया। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें बेटर, गोज, मार्केट, नाउ, राम एंड वे, तो यानी सबसे पहले अगर हम अल्फ़ाबेटिकली यानी या फिर हम कह सकते हैं डिक्शनरी पैटर्न पर लगाएं तो सबसे पहले कौन आएगा, बेटर। उसके बाद यहाँ पर हमें कौन दिखाई पड़ेगा, गोज, देन मार्केट, देन नाउ, देन राम एंड देन वे। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी मशीन, एक ऐसे कोई कंप्यूटर रहा होगा कि जिसमें कि अगर हम अल्फ़ाबेट को एंटर करा दें, वर्ड्स को एंटर करा दें, तो ये उन्हें जो है डिक्शनरी पैटर्न पर अरेंज कर देती है बढ़ते हुए क्रम में। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब नीचे हमें एक इनपुट दे दिया गया, गॉट वेरी गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। इसको हमें सिमिलरली हमने इसी पैटर्न पर सॉल्व करना है। और यहाँ से जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए हाउ मेनी टोटल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द गिवन इनपुट, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही पूछ सकता है कि फाइंड द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, यानी दूसरे स्टेप में बाएं से तीसरा एलिमेंट कौन सा होगा। या फिर what would be the position of good from the right in second last step, यानी जो सेकेंड लास्ट स्टेप है, आखिरी से जस्ट पहला वाला स्टेप है, उस स्टेप में गुड की पोजीशन दाईं तरफ से क्या होगी। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है और हम सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं बशर्ते हमने इसको पहले सॉल्व कर लिया हो। तो इसके लिए पहले हमें स्टेप बाय स्टेप जो है जो अप्रोच है वो जाननी होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसको अरेंज कर दिया गया, बेटर को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बेटर को अरेंज कर दिया गया। चलिए ठीक है, बाकी देखिए राम अपने प्लेस पर है, गोज अपने प्लेस पर है, मार्केट वहीं पर है, नाउ भी अपने प्लेस पर है। सिर्फ बेटर को उठा के स्टार्ट में कर दिया गया और वे अपने ही प्लेस पर रहा। ठीक है, अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या हुआ, बेटर अपनी जगह पर बना रहा जहाँ पहले अरेंज हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, गोज यहाँ पर आ गया उठ करके जो यहाँ पर था। बाकी राम अपने प्लेस पर चला गया, गोज हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया, मार्केट अपने प्लेस पर है, नाउ अपने प्लेस पर है एंड वे अपने प्लेस पर है। अब देखो यहाँ पर बेटर अपने अपने ऑलरेडी जो अरेंज था रहा। सिमिलरली यहाँ पर बेटर और गोज दोनों अरेंज रहे। अब की बार क्या किया, मार्केट को उठा करके यहाँ पर प्लेस कर दिया। चलिए ठीक है, तो मार्केट को हमने देखा यहाँ पर है, उसके बाद ये राम, फिर ये नाव और फिर आखिर में ये वी, सब ऐसा ही है। अब की बार हमने देखा बेटर अरेंज था, गोज अरेंज था, मार्केट अरेंज था, तो आखिर में नाव को हम यहाँ लेकर के आ गए सिर्फ, और राम और वे अपने प्लेस पर बने रहे और हमें बता दिया गया लास्ट स्टेप। तो अगर हम यहाँ से गौर से देखें, यहाँ इस बार किसको, नाव को अरेंज किया। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखें इस पैटर्न को तो देखो बेटर यानी बी, गोज यानी जी, मार्केट यानी एम, नाउ यानी एम, यानी इन वर्ड्स को बढ़ते हुए क्रम में उठाया जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में पिक किया जा रहा है। और यहाँ हम देखें तो जैसे ही हमने नाउ को अरेंज किया था तो ये जो राम और ये जो वे यहाँ पर लिखे हुए थे ये बाय डिफ़ॉल्ट उसी सीक्वेंस में आ गए जिसपे कि डिक्शनरी पैटर्न में आते अगर हम इन सबको अरेंज करें तो इनके लिए जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट अरेंज हो जाती है हम उसके लिए कभी भी स्टेप अपना काउंट नहीं करते। तो नाउ को जैसे हमने अरेंज किया तो नाउ इधर पहुंचा, राम इधर खिसक गया और वे अपनी जगह पर ऑलरेडी था ही। तो ये दो जो एलिमेंट्स हैं, ये जो दो वर्ड्स थे बाय डिफ़ॉल्ट अरेंज हो गए। तो हमने कह दिया भाई ये पैटर्न हो गया कंप्लीट और 4 स्टेप लगे। अब यही चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड आउट अगर करनी हो तो देखो यहाँ से क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में अगर मैं देखूँ तो देखो फर्स्ट स्टेप अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जी लिखा हुआ है, वी, फिर अगेन जी, फिर एम, फिर आई, फिर ई। तो सबसे पहले कौन आएगा, ई यानी कि एग्ज़ाम। ठीक है, और इसको हम
एग्ज़ाम, इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में लिखने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का EX लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें यहाँ से पूरा वर्ड ना लिखना पड़े और समझ में आ जाए। तो EX यहाँ पर आ गया यानी एग्ज़ाम, बाकी गॉट, ठीक है, गॉट को हमने लिख दिया। इसी तरह से VE यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, गुड। और गॉट और गुड को मैं पूरा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट लेटर इनके सेम है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हमने इन वर्ड्स को पूरा लिखा। बाकी M के मार्क्स के लिए मैंने MA लिख लिया और इनको मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप बन गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अगर मैं यहाँ से सेकंड देखूँ तो भाई सेकंड स्टेप में देखो यहाँ से बहुत सिंपली जब E अरेंज हो गया तो E के बाद ऑब्वियस है इनमें से किसको अरेंज होना है, G को, ठीक है। तो अब देखो G को जब अरेंज होना है तो G वाले 2 लेटर्स दिख रहे हैं। तो जब कभी ऐसा होता है कि 2 वर्ड्स के, ठीक है, फर्स्ट लेटर्स जो है वो सेम हो गए, जैसे मान लीजिए 2 वर्ड लिखे हों, सपोज यहाँ पर मैं एग्जांपल से दिखाऊं, एक लिखा हुआ मान लीजिए एप्पल और एक लिखा हुआ है अप्लाई, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इन दोनों वर्ड्स में डिक्शनरी में कौन हमें पहले मिलेगा और कौन हमें बाद में दिखेगा, तो ये चीज़ हम यहाँ साइड में देख लेते हैं। देखो कैसे, भाई इनका जब फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकंड की बात करेंगे, सेकंड भी सेम है तो थर्ड की बात करेंगे, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ भी सेम है तो फिफ्थ पे आएंगे, और फिफ्थ में यहाँ था E और यहाँ पर Y, तो इनमें पहले कौन आना चाहिए, E, और बाद में कौन आना चाहिए, Y। तो यानी ये डिक्शनरी में पहले मिलेगा और ये जो है सेकंड मिलेगा, सेकंड मतलब बाद में। तो इसी तरह से यहाँ पर देखें तो गॉट और गुड में जो G है वो सेम है, पहला लेटर कोई नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पर O है तो यहाँ पर भी O है। फिर यहाँ पर तीसरा देखें तो T और यहाँ पर तीसरा O, तो यानी T और O में O पहले आएगा तो गुड को हम यहाँ पर लाएंगे पहले, तो यानी जो X था अपने प्लेस पर रहा, यहाँ पर पहले कौन आ जाएगा, गुड, और बाकी जो था यानी यहाँ पर गॉट बाय डिफ़ॉल्ट अपनी जगह पर रहा। फिर आगे कौन, वेरी आ जाएगा, गुड यहाँ से हट चुका तो मार्क्स के लिए मैंने MA लिख दिया, और यहाँ से बचता है आखिर में IN। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर फिक्स कर दी। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूँ, EX अपने प्लेस पर रहेगा, गुड अपने प्लेस पर रहेगा। गुड के बाद किसको प्लेस करना था, गॉट को, लेकिन देखो गुड के बाद गॉट तो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, क्यों, क्योंकि गुड यहाँ से उठा और इस तरह से यहाँ पर आकर के इनके बीच में अरेंज हो गया। तो यहाँ से यानी X के बाद यहाँ इस बीच में आ गया गुड, तो गॉट बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आ गया। तो यानी गॉट को अरेंज करने के लिए हमें स्टेप नहीं लेना पड़ा, तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और इसी स्टेप में उस एलिमेंट को अरेंज करेंगे जो कि गॉट के बाद आना चाहिए था। तो देखो V, M और I, तो पहले कौन आएगा, I, तो यानी कि यहाँ पर हम किसको अरेंज कर देंगे, इनको, और बाकी जो VE और MA थे वो एज इट इज़ रहे। और इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टेप देखूँ तो यहाँ पर EX रहेगा सेम, गुड अपने प्लेस पर रहेगा, गॉट अपने प्लेस पर रहेगा, इन अपने प्लेस पर रहेगा। अब यहाँ से MA अरेंज जैसे ही हुआ तो VE यानी कि वेरी खिसक गया बाद में, और ये पूरा का पूरा हमारा जो एलिमेंट्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट अरेंज हो गए अपने उसी सीक्वेंस में, अपने उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर हमने इसको करना था। तो ये हमारे जो है यहाँ से 4 स्टेप लगे और 4 स्टेप में ये हो गया कंप्लीट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दिस इज़ द लास्ट स्टेप, ठीक है, ये जो है हमारा यहाँ पर आखिरी स्टेप है। तो अब यहाँ से हमसे जो मर्जी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे वो हमसे पूछ ले हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। वो हमसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ गॉट इन सेकंड लास्ट स्टेप फ्रॉम राइट, जैसा मैंने पूछा था, यानी सेकंड आखिरी से पहले वाले स्टेप में गॉट की पोजीशन दाएं से क्या है। तो देखो 1 2 3 4, भाई ये 4 टोटल लगे, तो तीसरा जो है वो सेकंड लास्ट स्टेप होगा, तो दाईं ओर से चौथा है गॉट। तो आंसर आ गया हमारा कि 4th फ्रॉम द राइट। पूछ ले कि विच एलिमेंट इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप नंबर 2, यानी दूसरे स्टेप में बाएं से चौथा एलिमेंट कौन सा है, तो 1 2 3 4 VE, और VE किसको लिख रहे थे हम, वेरी को, तो वही हमारा आंसर हो गया। सो वी कैन easily solve such type of questions if we are able to understand what was the pattern behind this question, ठीक है, and it's quite easy when we are practicing, when we have some idea about such type of questions. So let's move on to another question. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ से देखेंगे कुछ और चीज़ें। This was the basic concept, this was the basic approach of
मशीन इनपुट। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं आइए मशीन इनपुट पर। यहाँ पर देखिए पिछले क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस ये फर्स्ट ऑफ ऑल इन इनपुट में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा या तो सिर्फ वर्ड्स थे या तो सिर्फ नंबर्स, जबकि यहाँ पर जो इनपुट है वो हो गया अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि हमें कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं और साथ में कुछ अल्फ़ाबेट भी दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिफरेंस हो गया। सेकेंड पॉइंट अगर हम यहाँ से देखें तो सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर अगर हम वहाँ देख रहे थे तो सिर्फ लेफ्ट में जो है चीज़ें चेंज हो रही थी, राइट साइड पे एज इट इज़ सारे के सारे एलिमेंट्स प्लेस थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक साइड पर अरेंजमेंट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरी साइड भी चल रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से देखो ये लेफ्ट में नंबर्स और ये राइट साइड पे वर्ड्स जो है वो अरेंज हो रहे हैं। तो अब हमें दोनों चीज़ों का पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नंबर्स के पीछे क्या पैटर्न था और वर्ड्स के पीछे क्या पैटर्न था। तो देखो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले याद कि हम यहाँ से जाएंगे इनपुट के बाद सीधा लास्ट स्टेप पे। लास्ट स्टेप में हम देखेंगे चीज़ें किस तरह से प्लेस्ड हैं। तो सबसे पहले प्लेस्ड है 14, देन 18, देन 27, देन 34 एंड देन 76, यानी नंबर्स हमें बढ़ते हुए क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई पड़ते हैं। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ वर्ड्स को तो ABCST यानी जो वर्ड्स हैं वो भी कौन से इंक्रीजिंग पैटर्न पे हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हैं। तो नंबर्स को भी और अल्फ़ाबेट को भी दोनों को इंक्रीजिंग सीक्वेंस में लगा दिया गया। अब एक एक स्टेप में क्या किया गया ये हम फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें जो गिवन इनपुट है हम इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब यहाँ से सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में चेंजेस क्या हुए लेफ्ट साइड पर। तो लेफ्ट साइड पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अंतर ये नज़र आ रहा है कि जहाँ पहले 34 लिखा हुआ था एक्सट्रीम लेफ्ट पर, वहाँ पे आ गया 14 यहाँ से उठकर, और ये जो 34, 2/18 है सब एज इट इज़ रहे। और यही चीज़ अगर मैं लास्ट में देखूँ तो ये जो एप है यानी 76 अदर चला गया और एप जो है यहाँ पर बाहर की तरफ आ गया। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये कह सकता हूँ कि लेफ़्ट में 14 और राइट साइड पे एप अरेंज किया गया था। फिर यहाँ 14 जो है वो अपने प्लेस पर रहा और जो 18 है वो अंदर आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए जो एप है यानी कि अब की बार एप अपने प्लेस से अंदर की तरफ खिसक गया और जो बाई है वो बाहर आकर के लगा। ठीक है, फिर 18 के बाद में यहाँ पर देखूँ तो कौन आया, यहाँ पर 27 को अरेंज किया और यहाँ पर कौन, कार जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर यानी कि कार को प्लेस किया गया। फिर यहाँ पर देखें, देखो 27 के बाद जैसे ही मैंने 18 के बाद यहाँ 27 ला के रखा, 34 क्या हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट अरेंज हो गया। तो इसके लिए हम स्टेप नहीं काउंट करेंगे, तो इसलिए 27 के बाद हमने सीधा यहाँ पर किसको 76 को अरेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ 27 के साथ साथ 34 बाय डिफ़ॉल्ट अरेंज हो गया था स्टेप नंबर 3 में। तो जैसे ही हम स्टेप नंबर 4 पर आए सारी चीज़ें सेम रही, नंबर को अरेंज किया और 4 स्टेप में ही नंबर्स अरेंज हो गए। लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ कौन, सेट अरेंज हुआ और अभी 2 का अरेंज होना बाकी था, तो इसलिए वो यहाँ पर 5th स्टेप में अरेंज कर दिया। अब यहाँ से देखिए ये तो हमने समझ लिया कि किस तरह से हमने चीज़ें अरेंज की हैं। यहाँ से जानने वाली जो हैं वो 2 चीज़ें हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखिए लेफ़्ट साइड पे जो वे ऑफ अरेंजमेंट था, वे ऑफ अरेंजमेंट मतलब हम एलिमेंट को उठा करके प्लेस कहाँ कर रहे थे। तो देखो पहले 14 को यहाँ रखा, उसके बाद 14 14 14 अपनी जगह पर सेम बना हुआ है एक्सट्रीम लेफ्ट पर, बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो अंदर की तरफ चल रहे हैं। यानी इसका मैं फ्लो देखूँ तो कहाँ है, अंदर की तरफ जा रहा है, ये चीज़ अंदर की तरफ चल रही है। लेकिन राइट साइड पर मैं अगर देखूं तो ये चीज़ बाहर की तरफ जाती है, मींस एलिमेंट्स जो हैं वो बाहर की तरफ अरेंज हो रहे थे ना कि अंदर की तरफ। तो यानी ये तो अंदर चल रहा था और ये बाहर। तो जो लेफ्ट साइड पे जो हम नंबर्स अरेंज कर रहे हैं वो थे कौन से, इनर अरेंजमेंट पे, क्योंकि अंदर की तरफ चल रहे थे, जबकि राइट साइड पे जो अल्फ़ाबेट है वो बाहर जाके लग रहे थे, तो इसलिए कौन सा, वो आउटर अरेंजमेंट कहलाता है। यहाँ से हम समझेंगे इसके बाद कि जो इनर अरेंजमेंट है, आउटर अरेंजमेंट है, इसका मतलब क्या है। लेकिन पहले समझो कैसे। देखो भाई एप हमने पहले सबसे अरेंज किया था, अब ये जो बाई है मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि एप तो यहीं रहता, यहाँ पर लाके 76 और एप के बीच में लाकर बाई लिखता, फिर कार को और अंदर, फिर सेट को और अंदर, फिर 2 को और अंदर, इस तरह से भी मैं इसको अरेंज कर सकता था। लेकिन नहीं, क्वेश्चन में ये अरेंजमेंट नहीं था, क्वेश्चन में उस तरफ जो है बाहर की तरफ यानी आउटर अरेंजमेंट रखा गया और यहाँ पर इनर। तो जैसा अरेंजमेंट क्वेश्चन में हमें रख दिया गया वैसा ही हम सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ से देखिए हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ रेट
इन स्टेप नंबर 2 फ्रॉम द राइट, यानी स्टेप नंबर 2 में रेट की पोजीशन दाईं तरफ से क्या होगी। तो हमने ये बताना है कि इस रेट की पोजीशन क्या होगी दाईं तरफ से, यानी कि जब हम स्टेप नंबर 2 फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1 में क्या होगा, देखो सबसे छोटा नंबर उधर सबसे छोटा अल्फ़ाबेट। तो इनमें अगर मैं देखूं तो 48, 75, 23, 45 और 13। तो भाई सबसे जो छोटा नंबर है गाइज वो है 13। ठीक है, तो ये हुआ लेफ्ट पर। अच्छा राइट में कौन जाएगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा अल्फ़ाबेट। तो रेट, काइट, आउल, निब और बुक। बुक है तो जो कि कहाँ है, बाय डिफ़ॉल्ट अपने ही प्लेस पर अरेंज्ड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने प्लेस पर अरेंज्ड है तो उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट लेंगे। जैसे यहाँ पर जब 34 बाय डिफ़ॉल्ट अरेंज मिला था तो हमने क्या किया था, 76 को बाय यानी कि अगले वाले स्टेप में ले आए थे। 27 के बाद 34 अरेंज था तो सीधा 76 को लाए थे। वैसे ही जब बुक उधर अरेंज है तो बुक के बाद जिसका प्लेस है उसको आना चाहिए। तो हम देखें तो किसको, काइट को यानी के को जाना चाहिए। तो यहाँ से ये 13 के बाद यहाँ 48 अपने प्लेस पर, 75 अपने प्लेस पर रहेगा, 23 अपने प्लेस पर रहेगा, सिमिलरली रेट अपने प्लेस पर। लेकिन यहाँ से काइट हट जाएगा क्योंकि इसको लास्ट में जाना है। बाकी यहाँ से ये 45 यहाँ पर रहेगा और यहाँ से अगर हम देखें तो आउल भी अपने प्लेस पर, निब इधर यहाँ पर अपने प्लेस पर ही बना रहेगा। 13 यहाँ से अरेंज हो चुका, यहाँ पर कौन, बुक, ये बाय डिफ़ॉल्ट मिला। तो यहाँ से हम नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो कौन सा रख देंगे यहाँ पर, काइट। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट स्टेप बन गया। यहाँ से अब हम सेकंड देखें तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या था, अंदर की तरफ एलिमेंट्स चल रहे थे तो हमने 13 को उसी के प्लेस पर रखना है। ठीक है, और 13 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है तो यहाँ से हम देखें तो कौन है वो 23। तो इसलिए हम यहाँ पर किसको ले आएंगे 23। देन यहाँ पर 48 अपने प्लेस पर रहेगा, 75 अपने प्लेस पर, 23 यहाँ से हट चुका। अब हमें ये देखना है राइट साइड पे, देखिए बुक है, काइट, तो बाहर की तरफ इधर जो हम एलिमेंट रख रहे हैं वो एक्सट्रीम राइट पे ले जाके रख रहे हैं। तो काइट के बाद देखिए हमें कौन दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, निब। तो यानी सेकेंड एलिमेंट स्टेप में यहाँ पर निब लाएंगे तो यानी रेट जो है अपने ही प्लेस पर रहेगा यहाँ पर। सिमिलरली 45 जो है वो भी अपने प्लेस पर रहेगा। सिमिलरली आउल भी अपने प्लेस पर रहेगा, लेकिन निब यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर दिखेगा हमें बुक, इसके बाद यहाँ पर काइट और बाहर की तरफ जाकर के अरेंज हो जाएगा कौन, यहाँ से निब। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी, यहाँ से हमने इसको फिक्स कर दिया। तो हमसे ये पूछा गया था कि बताइए इस स्टेप नंबर 2 में दाईं ओर से रेट की पोजीशन क्या होगी राइट से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी राइट से 6th एलिमेंट होगा कौन सा, रेट। तो बहुत आसानी से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे जो मोटो था मेरा ये क्वेश्चन आपके पीछे डिस्कस करने का वो ये था कि वे ऑफ अरेंजमेंट को समझना, इनर कैसे होता है और आउटर कैसे होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों अरेंजमेंट एक ही क्वेश्चन में रखे ताकि आप क्लियरली इसको समझ पाएँ। और बहुत आसान सी देखिए तरीका है, जब भी कभी ऐसा हो कि अरेंजमेंट हो रहा है जिस भी साइड, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में या दोनों तरफ, अगर एक्सट्रीम एंड पर रखा हुआ एलिमेंट हर बार सेम नज़र आता है, जैसे यहाँ पर हम देखें तो एक्सट्रीम लेफ्ट पर हर बार सेम नज़र आ रहा है, एक ही नंबर क्या, 14। तो अगर ये एलिमेंट आपको सेम नज़र आता है तो इसका मतलब वहाँ पर इनर अरेंजमेंट हुआ। और अगर ये एलिमेंट हर बार आपको चेंज नज़र आता है तो इसका मतलब वहाँ पर आउटर अरेंजमेंट हुआ। ये दो चीज़ें आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम देखें तो देखिए राइट साइड पे भी चेंज हो रहा था, लेकिन एक्सट्रीम राइट पे पहले क्या था, एप, देन बाई, देन कार, देन सेट, देन टू। तो यहाँ पर हर बार चेंज नज़र आया, लेकिन यहाँ पर हर बार सेम। तो अगर सेम है तो इनर है क्योंकि ये फिक्स हो गया, बाकी सब अंदर जाके लगेंगे। और अगर चेंज हुआ तो आउटर है, यानी कि जो अरेंज हो चुका उसे अंदर आ जाना है और बाकी जो नया एलिमेंट है वो बाहर जा करके लगेगा। तो यहाँ से आपको ये इनर आउटर समझ में आया होगा, प्लस ये समझ में आया होगा कि एक ही क्वेश्चन में दोनों तरफ जो है अरेंजमेंट चल सकता है। क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि वहाँ पर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे यानी कि एक सिंगल अरेंजमेंट पर थे, या तो लेफ्ट में हो सकता है या तो राइट में, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों तरफ भी चल सकता है जैसे यहाँ पर हुआ। इस पर बेस्ड मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया ताकि आपको ये समझ में आए कि यहाँ से कौन सा इस मैसेज यानी कि किस तरह से हमें अरेंज करना है। सपोज मान लीजिए यहाँ से हमसे तीसरा स्टेप ही पूछ लिया जाता, वो कहता बताइए इसका तीसरा स्टेप फाइंड आउट कर दीजिए, नीचे ऑप्शन दे देगा, उनमें से आपको कोई एक चुनना पड़ेगा। तो तीसरा स्टेप अगर हम निकाल रहे होते तो यहाँ पर 13 सेम बना रहता, 23 अपने प्लेस पर सेम बना रहता। तो 23 के बाद जो प्लेस आता वो किसका होता, 45 का। तो यहाँ पर आ गया 45, यहाँ फिर देन 48,
देन 75, ये सेम। इधर अगर हम देखें तो n के बाद प्लेस किसका होगा, आउल का, तो यानी यहाँ पर जो रेट है वो सेम बना रहेगा। यहाँ से 45 जो है वो अरेंज हो चुका, देखिए, तो यहाँ पर 75 एज इट इज़ रहेगा रेट। अब रेट के बाद 45 अरेंज हो गया, आउल को उधर जाना है, तो यानी यहाँ पर सीधा कौन दिखाई देगा हमें, बुक। यहाँ पर फिर हम देखें तो काइट, फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो निब, और निब के बाद ये जो आउल है उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो ये जो है हमारे वर्ड्स कुछ इस तरह से अरेंज होंगे 4। तो ये हो गया हमारा कौन सा, थर्ड स्टेप। तो कोई भी पर्टिकुलर स्टेप अगर हमसे पूछ रहा है तो वी कैन इजीली सॉल्व, वी कैन इजीली ऑब्टेन एनी पर्टिकुलर स्टेप, अगर हमें यहाँ से समझ में आ गया कि पैटर्न क्या था, इनर या आउटर वे ऑफ अरेंजमेंट था हमारा, जो भी था इनर या आउटर, और साथ ही साथ पैटर्न क्या था, यानी किस बेसिस पर हम इन नंबर्स को, इन अल्फ़ाबेट्स को पिक कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे कुछ और कंसेप्ट देखते हैं।